आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? देखिए, करंट जब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जब मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या है, कोई करंट फ्लो हो रहा है। अगर उस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होगा तो वो कंडक्टर क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देगा। तो उसी फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है। अगर कोई पूछता है मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मेटल के पीसेस को, जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इन सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है। अब मैग्नेट यहाँ पे अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, जो हम ज़्यादातर बार मैग्नेट की शेप में, जिसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अभी हम बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैसे चॉकलेट होती है ना, चॉकलेट बार होती है, बिल्कुल वैसे ही होता है बार मैग्नेट, उसी शेप का। तो इट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे चॉकलेट होती है, चॉकलेट जो होती है, जितना क्रॉस सेक्शन यहाँ पे होता है उतना ही यहाँ पे होता है, और उतना ही यहाँ पे होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो तभी तो वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कहलाती है। तो बार मैग्नेट अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बोलेंगे इट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट जैसे अगर हम बात करें, मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के हमेशा दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। कौन से होंगे? एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ लेंगे कि जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, दो मैग्नेट है हमारे पास। एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। मान लीजिए नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो ये क्या है, लाइक चार्जेस है ना, सॉरी लाइक पोल्स है ना, साउथ साउथ। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और इस वाले मैग्नेट का ये साउथ पोल है, और इस वाले मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम केस यहाँ पे साउथ साउथ आगे, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हम इस तरह से दिखाएं साउथ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ नॉर्थ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ध्यान रखना है, लाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट्स हमारे बहुत जगह पे यूज होते हैं। ज़्यादातर हमने देखा होगा जब हम कोई भी टॉयज वगैरह लाते थे, जिसमें जैसे इलेक्ट्रिक कार हम लेके आते थे फेयर वगैरह से, तो मैग्नेट्स जो उनकी इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसमें मैग्नेट्स यूज होता है। स्पीकर्स जो होते हैं हमारे पास, बूफर्स, उनमें भी क्या होता है, मैग्नेट्स यूज होते हैं। तो मैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। और हमने जैसे हम इन्हें एक नाम सुना होगा, एक टेस्ट, MRI। तो MRI का मतलब क्या होता है, MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें भी मैग्नेट्स ही यूज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर हुआ? तो आज बेसिकली हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ेंगे इस चैप्टर का। लेकिन इस इंट्रोडक्शन पार्ट में एक चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा क्या चीज़ है वो। और एक चीज़ और, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए आते हैं अपना टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मान एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है। इसमें क्या किया हमने, करंट पास कराया। जब इसमें करंट पास होगा तो ये कंडक्टर क्या करेगा, अपने आसपास वाले पोर्शन में क्या करेगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा।
मतलब अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये एक वायर है, ये वायर आयरन के छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगी। अब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो इसके आसपास ना एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। मतलब अगर हम आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे डालते हैं, आयरन का जो चूरा होता है, फिलिंग्स होती हैं, उनको यहाँ पे डालते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आयरन की फिलिंग्स को हम यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या कर रहा है, उनको एकदम से अट्रैक्ट कर ले रहा है, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसने आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लिया। तो मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जहाँ पे वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता हो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। इसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, या इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। टेस्ला को ही हम वेबर पर मीटर स्क्वायर ही बोल सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट होती है वो गॉस होती है। क्या होती है, गॉस। और हमेशा याद रखना है कन्वर्जन के लिए 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। अब जो मैंने बात की थी कि एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी पूछा जाता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। क्या है वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। मैं बना के दिखा देता हूँ, ये मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इस तरह से देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। देखिए क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, ये वाले नहीं बना रहे हैं बिकॉज पेपर में जगह नहीं है, लेकिन इनको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये भी क्या करेंगी, एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे वो टच हो रही है लेकिन वो गलती से मैंने किया है, लेकिन वो सीधे मैग्नेट से में टर्मिनेट हो जाती है और मैग्नेट से ही निकलती है, टच नहीं होती, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कारण इसका ये है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन ये होगी और एक डायरेक्शन ये होगी, विच इज इम्पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेंगी जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस विच इज इम्पॉसिबल। तो ये ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जहां पे लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होती है। अब देखिए जैसे ये डायग्राम हम ध्यान से देखें तो मैग्नेट के पास लाइंस की क्राउडिंग क्या है, ज्यादा है, और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जा रहे हैं लाइन की क्राउडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे गैप ज्यादा आया, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा आ जाएगा, फिर और ज्यादा गैप आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्ग होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्राउडिंग कहाँ पे दिख रही है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा क्राउडिंग है। तो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है इस वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज यहाँ पे लाइंस की क्राउडिंग क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी स्ट्रॉन्गर वेयर क्राउडिंग ऑफ लाइंस आर ग्रेटर।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये वाली, इस पे अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमने इस तरह से कोई टेंजेंट ड्रॉ की, ये वाली टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरह से, टेंजेंट क्या होती है, इसे टच करके जाए, तो ये टेंजेंट जो होती है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये टेंजेंट हमें बता रही है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ है। बिकॉज यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये इस तरह से दिख रही है, यहाँ से देखें तो ये इस तरह से, और यहाँ से देखें तो इस तरह से। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो वही टेंजेंट हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि नॉर्थ टू साउथ है। क्लियर हुआ? तो ये हमने इस तरह से दिखाया है यहाँ पे, जैसा मैंने डायग्राम बनाया था बिल्कुल वही डायग्राम मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था बेसिकली, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, बार मैग्नेट क्या होता है, कहाँ कहाँ मैग्नेट यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इस पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो तो अलग से ही रीजनिंग में क्वेश्चन बना के पूछ ले जाता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर हुआ? तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।